अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चरण स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण
उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारी बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है। 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 वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग
मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता
जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत
नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नेटों को
को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है।
जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अब मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में
आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। 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 जिससे अवमूल्यन
अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है, जिससे 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 अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रा
मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है।